कबीर, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, मैं डर गई थी। वो अचानक आप तो। शादी को 2 महीने हो गए हैं, तुम मेरे साथ अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो? वो आप अचानक आ गए थे ना, तो मैं डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं कौन है जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया आके। इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं, और कौन आके तुम्हें हक करेगा? क्या तुम्हारे ऊपर मेरा इतना भी हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक है आपका, पूरा हक है। वो बस हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही हूँ। आई होप आप समझोगे। 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, शादी हुई है हमारी, कोई खेल नहीं है। और अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ ना। अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो कुछ कह सकती हो, शादी खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, सच्ची कोई बात नहीं है। बस वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती हूँ। ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ। वो लंच। हेलो रोहित, तो फ्री है क्या? नहीं, मुझे वो कुछ बात करनी थी यार। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे एक्चुअली अभी कबीर आए थे, उन्होंने मुझे हक किया और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। पास्ट की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो गई हूं ना मैं, कि मुझे अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं शादी कैसे निभाऊंगी। 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाती उनसे। यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसको भुला ही नहीं पा रही हूँ। मैं तेरे से बात करती हूँ। कबीर, आप ऑफिस नहीं गए? जा रहा था, कुछ कहने आया था। देखो, अगर कुछ बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, और मैं परेशान आ चुका हूँ। शादी हुई है हमारी, सबकी मर्जी से हुई है, इवन तुम्हारी मर्जी से हुई है। ऐसे रिश्ते में मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। नहीं कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। आपको सच जानना है ना? समीर, समीर नाम था उसका। हमारा 9 साल का रिलेशन था। मैं उससे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसके अलावा मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी के बारे में सोचा ही नहीं। उसने मुझे शादी की भी प्रॉमिस करी थी, और उसके बाद जब हमारी शादी की बात आई तो उसने मुझे चीट कर दिया और उसने किसी और से शादी कर ली। और उसकी वजह से मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं कि मैं चाहकर भी आप पे भरोसा नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी है, मैंने अपनी मर्जी से ही करी है, लेकिन मैं उसको भूल ही नहीं पा रही। उसने मुझे उस 9 साल में इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया, मैं फिर भी उसको छोड़ नहीं पाती थी। पर जब उसने मुझे चीट कर दिया तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे पता है कि इन सब चीजों में आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों भुगत रहे हो, लेकिन आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पास रिश्ते के लिए आया था, तो मैंने तुमसे साफ साफ पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में अगर कोई भी है ना तो तुम मुझे साफ बता दो। तुमने मुझे मना कर दिया, और आज जब तुम मुझे ये सब बता रही हो तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। कबीर, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने आपको ये सब बता दिया तो शायद आप मेरे से शादी ना करो। पर मुझे सबने बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही। मुझे आज कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके ये सब शेयर किया। मैं इतना सफर करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। कबीर प्लीज मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्यार करती हो मुझसे? ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, बट अगर कुछ भी ठीक ना हो तो तुम मुझे बता देना।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें अगर ये रिश्ता ख़त्म भी करना है तो मुझे साफ साफ बोल देना। तुम्हें पता है, दो लोग ऐसे रिश्ते में जुड़ते हैं ना जहाँ वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, आई होप सब चीज़ ठीक हो जाए। और जितना तुम्हें टाइम चाहिए उतना टाइम तुम ले लो। बस ये कहने आया था कि आज के बाद तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे खुद से हग ना कर लो।